अभी एक शादी हुई है, वो हमारी तकरीर सुनता था वो बच्चा, और तकरीर सुनकर अल्लाह ने उसके दिल में ऐसी मोहब्बत डाली, ऐसी मोहब्बत डाली, कुल 30 लोग बारात में लेके गया। सब ने कही हमें हमें हमें। कहने लगा भाई ठीक है, मेरी शादी है ना, मेरे घर पे कल वलीमा है और मैंने तो हजारों को दावत दी है, जितने चाहो आओ खाओ, मेरे दस्तरखान पे खाओ, या दूसरे के यहां जाकर शेर क्यों बन रहे हो, है ना। 30 लोग ले गया बारात में। लड़की वालों ने कहा भाई इतनी कम बारात क्यों? कहा इतनी भी आपकी वजह से ले आया, आप रंजीदा खातिर ना हो, मैं तो इतनी भी लाने के मूड में नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मैं तो इतनी भी लाने के मूड में नहीं था, मैंने तो बस आना था, निकाह करना था, आपकी वजह से ले आया और हुई शादी, निकाह हो गया। निकाह के बाद ऐलान करा दिया कल मेरे घर पे वलीमा है, और ये ना सोचना कि मैंने खाना नहीं किया, हजारों का खाना किया है, मेरे घर पे आना, वहां दिखाएंगे हम बहादुरी, दूसरे के यहां क्या बहादुरी दिखाना, है ना। और अगली बात और सुने, ये तो मैन इतनी नहीं थी, इससे ज्यादा मैन सुने। जब शादी हो गई ना, क्या हो गई, जब शादी हो गई ना तो लड़कियां आई गिफ्ट ले आती हैं। लड़कियां दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं वो अपने अपने गिफ्ट लाती हैं। देखे होंगे आपने, कोई फूल लाती है, कोई गमला लाती है, अपने तरह तरह के गिफ्ट होते हैं लड़कियां जो दूल्हे को देती हैं। आमतौर से ये हमारे यहां चलता है। कहा जितनी गिफ्ट लाई हैं सब एक जगह इकट्ठा कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें। आमतौर से क्या होता, दूल्हा बैठ जाता, लड़की अपने हाथ से गिफ्ट देती है, जायज नहीं है यार। शादी हम कर रहे हैं तो नाजायज काम क्यों करें? ये तो गिफ्ट देके चेहरा दिखा के चली जाएंगी, शादी में खराबी हमारे पैदा होगी। हकीकत बात बता दें, नस्लें हमारी बर्बाद होंगी। और भाई कट्ठा के पेड़ पर कट्ठा ही आता है, बनारसी नहीं आता। भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और भाई चौसा नहीं आता कट्ठा के पेड़ पे, कट्ठा ही आता है। पेड़ अगरचे कितना ही बड़ा हो मगर आगा कट्ठा ही। कट्ठा का पेड़ बहुत बड़ा होता है मगर नहीं आ सकता। दशहरी का पेड़ देखना इतना बड़ा नहीं होता मगर आम बड़ा अच्छा आता है। ओ भाई पौधे अच्छे लगाओ। और कौन शादी में करोड़ रुपया भी खर्च कर देगा तो सुन, अगर हराम तरीके से किया है तो तेरी नस्ल जो पैदा होगी तेरा नाम रोशन नहीं करेगी। वो ऐसी कहीं नाचने वाली होगी, कहीं तेरा सर झुकाने वाली होगी। जैसे पेड़ लगाए थे वैसे फला गए, है ना। जैसे पेड़ लगाए थे वैसे फला गए हैं। अगर तूने शादी में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया होगा, जब तेरी औलाद पैदा होगी ना, अल्लाह सलामत रखे, तेरी औलाद अगर पैदा होगी तो कोई हाफिज कुरान बनेगी, कोई आलिम दीन बनेगी, कोई नबी की गुलाम बनेगी, कोई मस्जिद का इमाम बनेगी। और खुदा की कसम अगर डॉक्टर और इंजीनियर भी बन गई तो वफादार बाप की औलाद होगी, वफादार होगी। डॉक्टर बनने के बाद भी हराम काम करती नजर नहीं आएगी, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डालती नजर आएगी। भाई दूल्हा ने कहलवा दिया जितने गिफ्ट है सब इकट्ठे हो जाएं। सारे गिफ्ट इकट्ठे जो हो गए, सारे गिफ्ट जो इकट्ठे हो गए। और दूल्हा बोला अब अपने एक साथी से जितने गिफ्ट लड़कियों ने इकट्ठे कर दिए ना, अब लड़कियों से कह दो वो अपने गिफ्टों को छोड़ के हट जाएं, तू उठा के मेरे पास ले आ। ओ भाई गिफ्ट ही तो पहुंचना है ना यार। खत लिखे तो अमेरिका पहुंच जाए, तेरा गिफ्ट दूल्हा तक नहीं पहुंचेगा? बात बताओ मुझे ना। तू लेके जाएगी तभी जाएगा क्या है? और ज्यादा ही तुझे नाम और नमूद करना है, तुझे ज्यादा ही नाम अगर अपना करना है तो उस पर नाम ना लिख दे, है ना। और हो सके तो लड़की भी अपना नाम ना लिखे, अपने भाई का नाम लिखे। बात है कि नहीं है? लड़की भी अपना नाम ना लिखे, अपने भाई का नाम ही लिखे। वो लड़की जितना तुझे जानते हैं ना, तुझसे ज्यादा तेरे भाई को जानते हैं, है ना। तो बात समझ में आ जाएगी कि फला भाई ने यानी हमें गिफ्ट दिया था, अब जब उसकी बहन की शादी हो तो हम पहुंचा दें। कितनी अच्छी बात है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये जब हो सकता है जब तुम चाहो, जब ये दूल्हे चाहे तब हो सकता। समझ रहे भाई, ये तब हो सकता है।
उसके बाद अगला स्टेप, भैया लड़कियां, सलेजे, रिश्तेदार की नौजवान जितनी भी होती हैं औरतें कि सब सलामी करना चाहती हैं। उसने कहा सबको अलग हटा दो, हाँ सबको अलग हटा दो। और उस दूल्हा ने कहा सुनो, एक काम करो, मेरी सासू जो मेरी माँ हुई है, मैं उसे खुद जाके सलाम कर लूंगा। सुभान अल्लाह, है ना, वो मुझे सलाम करे, मैं उसे सलाम करूं। दामाद और सास बेटे की जगह होता है, दामाद सास माँ की जगह होती है। बाकी जितनी लड़कियां हैं, जितनी नई नई बहुएं हैं, जितनी मेकअप करके आई हैं, सब कोई मेरे पास आने की कोशिश ना करे। और फिर भी अगर सलामी में पैसे देना चाहती है तो जितना चाहे दे दो, मगर एक आदमी की जगह इकट्ठा होगा और एक आदमी लाके मुझे देगा। बस बात खत्म हो गई। यार कितनी अच्छी शादी हो गई, बेपर्दगियां बच गई, बेहयाइयां बच गई। मेरे भाइयों, अपनी शादियों को बेपर्दगियों से बचाओ, बेहयाइयों से बचाओ। जितनी शादियां बेपर्दगियों से, बेहयाइयों से बचेंगी, उतनी शादियां तुम्हारी कामयाब होंगी। जल्दी से चाय पिला दो, इसलिए मैं तकरीर शुरू करूं। मैं जब तक मुकम्मल तकरीर नहीं शुरू कर रहा हूं, जब तक तुम ना हटो, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि बस मैं हूं और आप हो, बीच में चाय का कप भी ना हो, कुछ हो नहीं। हाँ, इधर से चिलमन में तुम झांको, इधर से चिलमन में हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके, है ना, होना नहीं चाहिए। बस शादी की महफिल है तो बड़ी अच्छी महफिल है, तो इस महफिल में जो है जरा चार चांद लगना चाहिए। सारा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। मेरी गरीबी अलग है, किसी ने अमीरी में अपनी शादी में 1 करोड़ का खर्चा कर दिया और भाई उसने खूब नचा दिया, लुटा दिया। भाई किस काम का? यार शादी तो वही अच्छी है कि जिस शादी में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाए, या फिर हो तो किसी गरीबों का भला हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बीवी नई नवेली आएगी, नई नवेली जब बीवी आएगी तो यार कुछ माने न माने, मगर खुदा की कसम शोहर की बात को जरूर मानेगी। इसलिए कि अभी तो पहली पहली आई, अब जो कहेगा वो मानेगी। तूने नमाज जरूर पढ़ना, और बीवी से नमाज पढ़ने बाद में कहे पहले खुद नमाजी बन जाए। ऐसे नहीं चलेगा, खुद सो रहा बीवी से नमाज पढ़वा रहा, फिर बीवी चंद दिन तो पढ़ सकती है, चंद दिन के बाद नहीं पढ़ेगी। पहले खुद नमाजी हो जा, और नमाजी होने के बाद अपनी बीवी से कहते ओ मेरी बीवी सुन, मेरी चंद हिदायतें हैं, तूने नमाज कभी नहीं छोड़ना। और मैं सुन अपने बाप के घर जो रही उसका हिसाब तुझसे तेरे बाबा से होगा। अब मेरे यहाँ आ गई, अब मैं तुझे कभी बेपर्दा ना देखूं, अब मेरे यहाँ कभी तुझे बेपर्दा नहीं रहना, तुझे हया का जेवर पहन के रहना है। अपने बाप के घर का जेवर, मेरा जेवर पहने ना पहने, लेकिन हया का जेवर तुझे मरते दम तक पहनना है। इंशाअल्लाह ये शादियां खाना आबादियां हो जाएंगी। आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह तुम्हारी घरों में आबादियां लेके आएंगी, रहमतों के फूल बरसाएंगी। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए, इस शादी में बरकतें अता फरमाए। जितने लोगों ने सुना है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हो गई मेरा मौला माफ़ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा